कृष्णाभ्यां नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगद वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशः प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए। श्री वृंदावन विपिन बिहारी लाल की बड़ी अनुकंपा कि यह भागवत पुराण जीवन में इसके स्वाध्याय का अध्ययन का इसकी कृपा प्राप्त करने का जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। हम सब कल 9वें स्कंद को पूर्ण किए हैं और 10वें स्कंद में हमारा प्रवेश होगा। इसी 10वें स्कंद के प्रारंभ में भगवान का अवतार होता है। 10वें स्कंद को निरोध कहा गया है सज्जनों। इतर राग विस्मरण पूर्वकम भगवता शक्ति निरोधा। सांसारिक पदार्थों के प्रति विस्मृति और भगवान के प्रति आसक्ति का नाम निरोध है। भगवान में प्रेम हो जाना, भगवान से स्नेह हो जाना निरोध है। श्री सुखदेव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण का संक्षेप में वर्णन किया तो राजा परीक्षित निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव, आपने चंद्र और सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और जब मेरे आराध्य मेरे परम प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरित्र का वर्णन आया तो आपने संक्षिप्त में ही गा दिया।
इसलिए कृपा कीजिए मुझ पर और यदुवंश में उत्पन्न होने वाले प्रभु कृष्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मन में एक बात और है, आपने जब रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया उसमें भी बलराम जी का नाम आया, जब देवकी के पुत्रों की गणना किया उसमें भी बलराम जी का नाम आया। तो कोई भी पुत्र दो शरीर धारण किए बिना दो माताओं से कैसे उत्पन्न हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे मथुरा से गोकुल गए, गोकुल में कैसी लीलाएं की, वृंदावन की कैसी लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, इन सबको आप जो है विस्तृत रूप से मुझे सुनाइए। और यह भी बताएं कि भगवान के कितने विवाह हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, 3 दिन व्यतीत हो गए, आज चतुर्थ दिवस है, तुमने अभी तक ना कुछ खाया ना कुछ जलपान किया, तो ऐसा करो कुछ पालो, नहीं तो जल ही पी लो। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लग रही। नई साति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। हे गुरुदेव, आप मुझे जो ये कथामृत का पान करा रहे हैं ना, इससे मुझे भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही। और गुरुदेव, इसी प्यास के कारण ही मुझे एक ऋषि का जो है अपमान हुआ था, मुझसे एक ऋषि का अपराध बना था, इसलिए मुझे भूख प्यास तो बिल्कुल नहीं सता रही। और आप यह जो भगवान की पावन कथा सरिता मुझे पिला रहे हैं, आहा, कहते हैं इसका आनंद ही ऐसा है कि अब कुछ और की चाह नहीं है। तब श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हे राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिंस तत्पाद सलिलम यथा। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के विषय में किया गया प्रश्न, वक्ता, पूछने वाला और श्रोता, ये तीनों को पवित्र कर देता है। राजन, जब अनेकों दैत्य राजाओं का वेश धारण करके पृथ्वी को आक्रांत करने लगे, पृथ्वी पर पापाचार अत्याचार का जो है विस्तार करने लगे, भक्तों को संतों को कष्ट देने लगे, उस समय पृथ्वी माता जो है दुखी होकर के गौ का रूप धारण करके जाती हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने जब दुख को देखा है, सारे देवता गौ आदि को लेकर के पहुंचे हैं भगवान नारायण के क्षीर सागर के तट पर, और वहां जाकर के उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति किया। उस समय आकाशवाणी हुई जिसे ब्रह्मा जी ने सुना। कहा कि हे देवताओं, भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही ज्ञान है और वे शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग भी उनकी लीला में सहायक बनिए और ब्रज में जाकर के जन्म ग्रहण कीजिए। इस प्रकार जब देवताओं को आश्वासन मिला है, सारे देवता प्रसन्न हो गए और सब अपने अपने जो है घर को आ गए। और यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्यसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ हुआ। देवकी से वह स्नेह करता था, इसलिए विदाई का समय आया तो कंस स्वयं ही सारथी बन गया, रथ हाँकने लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई, जब वह विदा कर रहा था, आकाशवाणी हुई, अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, उसी से तेरी मृत्यु होगी। जैसे ही कंस ने सुना है आकाशवाणी को, उसका जो राक्षसी दुष्ट स्वभाव था वह प्रकट हो गया और घोड़ों की लगाम छोड़ दिया, तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए उसके केशों को पकड़ करके जैसे ही तलवार चलाना चाहा,
वसुदेव जी ने कंस को रोका। उन्होंने कहा कि अरे राजकुमार कंस, तुम भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले हो, और यह तुम क्या अपराध करने जा रहे हो? पहली बात तो यह स्त्री है, क्या वीरों को स्त्री के ऊपर प्रहार करना ठीक है? और दूसरा तुम्हारी बहन है। तीसरा विवाह का इतना शुभ समय है और तुम ये अनर्थ करने जा रहे हो। आकाशवाणी ने मृत्यु का क्या तुमको समय बता दिया, तुम डर गए? क्या नहीं जानते? तुम तो ज्ञानी पढ़े लिखे हो, जो जन्म लिया है वो मरेगा। हे भोजराज, मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सह जायते, अद्यवाद्य शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। कंस, प्राणी के उत्पन्न होते ही उसकी मृत्यु भी उसके साथ उत्पन्न हो जाती है। मृत्यु सबकी होगी जो इस मृत्यु लोक में आया है, आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, लेकिन मरना सबको है। शास्त्र में वर्णन है, आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचैतानि विसृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। यानी आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। और कंस, तुम इतना मृत्यु से अगर तुमको भय है ना, तुमको देवकी से तो कोई भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है, इसके संतान से है, तो ठीक है, मैं जो भी संतान होगी मैं तुमको सौंप दूंगा। कंस वसुदेव जी के वचनों को सुना तो उसने देवकी को छोड़ दिया। समय आने पर देवकी माता से कीर्तिमान नामक पहला पुत्र हुआ। प्रतिज्ञा अनुसार उन्होंने कहा था, तो वसुदेव जी ले गए कंस के पास। तो कंस ने जब देखा छोटे से निर्मल बालक को, कंस के हृदय पर ममता आ गई। उसने कहा कि देखिए ऐसा है, इसको ले जाइए, इस बालक से हमको भय नहीं है। 8वां जब आएगा तो उसको तुरंत हमारे पास लेकर के आइएगा। हमको भय किससे है? 8वें वो हमारा काल रहेगा, तो उसको जरूर हमारे पास लाना, हम उसको मार डालेंगे। अब ऐसे कंस योजना बना रहा है। अब इसके बाद कैसे मारता है वो तो हम सब जानते ही हैं कि कैसे भगवान कृष्ण अभी लीला करेंगे। अब इधर देवकी के पास पुत्र लेकर के अपना आए कीर्तिमान को, और सुदेव जी अभी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि कंस बड़ा दुष्ट है, इसका मति कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। यहाँ देवर्षि नारद आए, एक कमल का पुष्प लेकर के आए जो 8 पंखुड़ियों वाला कमल था। उन्होंने कहा कि हे भोजराज, क्या हाल चाल है? उन्होंने कहा बस बढ़िया महाराज, आकाशवाणी हुई तब से मैं बड़ा डर गया हूँ, और वसुदेव जी तो लेकर के आए थे अपने पहले पुत्र को, मैंने छोड़ दिया, 8वां जो है उसी से खतरा है। देवर्षि नारद ने फूल वही 8 पंखुड़ियों वाला कमल को निकाला, पुष्प। बोले अच्छा ये बताओ कंस, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, इसमें पहली कौन है 8वीं कौन है, ये बताओ। कंस चक्कर में पड़ गया, किसको पहली कहे किसको 8वीं कहे, 8 ही पंखुड़ियां हैं, क्योंकि जिसको पहली कहेगा वो भी 8वां हो सकता है, जो 8वां है वो भी पहला हो सकता है। देवर्षि नारद ने कहा कि कंस, बस यही देवताओं की चाल है, किसको 8वां सिद्ध कर दे तुम समझ नहीं पाओगे। देवर्षि नारद तो बस देखे कि इसके ममता जाग गई, इसने छोड़ दिया, और छोड़ने का, और अब ये धीरे धीरे हिंसा कम कर देगा तो और ज्यादा देर लगेगी भगवान को मारने में। बस इसके पापों का घड़ा बस थोड़ा ही बचा है, और जल्दी जल्दी पाप करे और भगवान आए इसका उद्धार करे। कंस समझ गया, बोला अच्छा ठीक है, आपने ठीक बताया, तुरंत भागा भागा गया और छीन लिया पहले पुत्र को और उठा करके पटक करके मार डाला। देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को उसने मार डाला। 7वें में भगवान के ही अंशावतार शेषावतार जो बलराम जी हैं वह आते हैं माता देवकी के गर्भ में। और फिर भगवान ने किस प्रकार योग माया को आदेश दिया,
और उस गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कराया। ये बड़ी सुंदर कथा है, जिसको हम कल के दिवस में, आज श्लोक काफी हो चुके हैं, तो आज इतना ही। और कल हम सब भगवान का जन्मोत्सव भी मनाएंगे, है ना। भगवान का कल अवतार होगा कृष्ण कन्हैया लाल का। तो बढ़िया से भजन बधाई तैयार करके आप लोग आइएगा, और कल बढ़िया उत्सव होगा। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल नंद घर आनंद, और हम सब के जीवन में भी आनंद आएगा। आनंद के साथ अध्ययन करना है। ठीक है, अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे जो आप लोगों ने पिछले दिवस तैयार किया है। जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाएंगे। सबसे पहले शुभम उपाध्याय जी हैं, और उनके बाद सची तिवारी जी हैं, फिर जानकी लक्षराज जी हैं, उनके बाद वासवी शर्मा जी हैं, फिर पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, और मंजू शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, और हर्षिता जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं। चलिए, स्वागत है, सुनाइए भैया। राधे राधे गुरु जी। गुरु गुरु जी गुरु गंगा। जी गुरु जी गुरु जी प्रणाम। मुझे हाँ गुरु जी प्रणाम। क्षमा जी। चाहता हूँ। तो कल प्रवचन होगा या नहीं होगा? कल मेरा प्रवचन है। कल प्रवचन नहीं होगा, भगवान का जन्मोत्सव होगा, तो भजन बधाई होगा। परसों कर दीजिएगा आप। अच्छा। नहीं, परसों को, क्योंकि परसों मैं व्यस्त रहूंगा। आज मुझे कर कुछ दीजिए। कार्यक्रम। आज आज कर दीजिए आप। नहीं नहीं, आज नहीं गुरु जी। तो रविवार को कर देंगे, ठीक है, ठीक या है, सोमवार, ठीक है, ठीक है। या सोमवार। ठीक है, रविवार को कर दीजिए, या सोमवार के एक दिन आप निश्चित कर लीजिए। ठीक है ठीक है, किसी भी दिन, शनिवार, हम्म, रविवार या सोमवार। ठीक है, ठीक। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। गंग राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां ततैरपि मच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। राधे राधे गुरु जी। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, मच्यते नहीं। गुरु जी इसमें हर्षुकार नहीं दिया हुआ ना। अरे तो हम क्या कहते हैं, आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं क्या? हाँ देख हाँ के। सुनते हैं गुरु जी। हाँ, तो रिकॉर्डिंग भी सुनना जरूरी होता है। ये पहले वाला था ना इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा। हाँ, चलिए आगे सुनाएं शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो बसना था। तब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देति नहीं बनत गुसाई। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, अभय वेश धर के सोयावा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बल बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी निरत गाता। मोर मनोरथ जानमुनि के, बस सदा उर सभी के। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी, आप सुनाइए। सचिन शास्त्री जी व्यस्त हैं। जानकी लक्षराज जी, आप सुनाइए। जानकी लक्षराज जी। राधा देवी जी प्रणाम। मैं ही सुना दूं। हाँ, सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा शोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। राधा देवी जी। राधे राधे। हाँ इनके गुरु जी, अब बाद मैं सुनाऊं? मैं अभी सुनाऊं गुरु जी? रुक जाइए, अभी आप वासवी शर्मा जी सुनाएं, फिर आप सुनाइएगा। वासवी शर्मा है, आप लोग तैयार रहा करिए, जिसका नाम लिया करें। तृप्ति पांडे हैं।
राधे राधे गुरुदेव। नहीं, आप लोग जिसका नाम ले गुरुदेव उन्हीं। हम शिवानी मिश्रा, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। सुनाइए। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना सन्नापन्ना त्रैलोक्यधन्त्री साधु। राधे राधे दहनाद, गुरुजी। त्रैलोक दहनाद विषाद। थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जी। जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरु, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् अद्भुतं नैषाति दुसहा क्षुम्नां त्यक्तोदमपि बाधते पिबतं तन्मुखाम्भोज अच्युतं हरिकथामृतं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए अब सुनाइए हर्षिता जी, फिर कृष्णा जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतेरपि। राजन इसमें कपट है बोले शुक्राचार्य विष्णुवेश वामन धर्यो करण हेतु सुर कार्य। शिव विरंच कहे मोहि हो बाकुरुआन अस जिये जान बजई मुनि मायापति भगवान। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ बहुत अच्छा। सुनाइए कृष्णा राधे जी। राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव हम कल वाला सुना सकेंगे क्योंकि आज हम बाहर गए थे। सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। मंजू शर्मा जी, आप सुनाइए। मंजू शर्मा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं।